लोग मुझे मांग रहे हैं कि हमको भरत जी का प्रेजेंटेशन चाहिए सर, रफीक जी का प्रेजेंटेशन चाहिए, विजय जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो हमको पेन ड्राइव में चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन बनता कैसे है? कितने लोग अपना प्रेजेंटेशन खुद से बनाते हैं? बहुत कम लोग। तो ये सीखना है कि प्रेजेंटेशन बनता कैसे। डॉक्टर सवेरा जी ने हमको सिखाया बात कैसे करना है, बट बात करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी तो चाहिए। अब वो प्रेजेंटेशन कैसे बनता है वो भी आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो हाउ टू मेक पीपीटी, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, इसी को जानने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार फिर हमारे नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। कमान, बाद में मत कहना कि नाचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब पढ़ाई की बात होने वाली है। थैंक यू रवि। सो आज की डेट में जो मैंने कल एक आपको बताया कि टूल्स, यानी कि आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी का हम सही तरीके से सही माध्यम से उपयोग करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत ही वफादार दोस्त हो सकती है, और उसको अगर हम अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक बेहतरीन हमारे लिए वर्कर हो सकती है, बिना किसी सैलरी पेड किए, बिना कोई खर्चा किए। तो मैं तो खर्चा बताने की बात करता हूं हमेशा, और कमाने की बात आपको बाकी सारे लोगों ने बताई। और यहां पे कैसे आना है, कैसे प्रेजेंटर बनना है, वो आप लोगों को कुछ पता था और कुछ सुधार बाकी स्पीकर्स के थ्रू आपको आया। तो आज हम दोस्तों ये जो सेशन है ये थोड़ा स्टडी वाला है, और जब पढ़ाई की बात आती है तो क्या होता है, हमारा एक छोटा सा दिमाग होता है यहाँ पे, वो सो जाता है, नींद आने लगती है, किसी को उबासी आने लगती है। तो आज हम 6 पॉइंट कवर करेंगे। पहला जानेंगे कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। दूसरा, फिर उस प्रेजेंटेशन को जब बनाते हैं तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ का प्रोग्राम का टाइटल क्या है, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं पता क्या है। ट्रेन द ट्रेनर। और तियो सिकी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसका टाइटल क्या था? कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन। सो मतलब टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये सारी चीजें आपको कल से बताई जा रही हैं कि कोई स्क्रिप्ट जरूर लिखिए, कोई की चीज आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो सारी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा है आपका एडिंग अ स्लाइड। उस चीज को हमने सोच लिया कि हमें स्लाइड बनानी है, हमने सोचा हमें अपने प्रेजेंटेशन बनानी है, उसका हमने टाइटल ये रखना है। अब उस टाइटल से रिलेटेड हमें क्या क्या उसके अंदर चीजें डालनी हैं, स्लाइड और उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या मैं उसे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, और क्या क्या मैं अपने ऑडियंस को, अपनी टीम को, और जहां मैं अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं क्या क्या मुझे वहां बोलना है। ये आपका अपना होना चाहिए। अगर आपने रफीक जी की प्रेजेंटेशन ली तो आप रफीक जी को अगर कॉपी करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। आपको कंटेंट उनका यूज कर लेना है, लेकिन प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपका अपना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देन उसके अंदर हम कुछ चीज देखते हैं ना, जैसे मिस्टर सी की दबा रहे थे, बटन दबाते थे, नीचे से लेटर अपने आप तैरते हुए ऊपर आ रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है? यहां से वो दबा रहे हैं और जो जहां चाहते हैं, जो बोल रहे हैं वो वहां आ रहा है। उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन। ये भी हम करना आज सीखेंगे। और उसके बाद में जब ये सब काम हम कर लेंगे, स्लाइड जो हमारी बन के तैयार हो जाएगी, तो हम सीखेंगे रिव्यू, यानी जो हमने काम किया है वो कैसा दिख रहा है। जब मैं प्रेजेंट करने जाऊंगा तो स्क्रीन पे सही दिखना चाहिए ना, पता चला पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, दूसरा पॉइंट तैर के ऊपर आ रहा है, राइट? तो वो खुद हमें रिव्यू करना है। उसके बाद हमें जाके उस स्लाइड को सेव करना है, यानी सुरक्षित करना है। एक पेन ड्राइव में रखना है, एक लैपटॉप में रखना है, जैसे कि आपको बताया गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लैपटॉप एंड टाइम पे खराब हो गया, तो एटलीस्ट आई हैव ए पेन ड्राइव। नहीं तो आपके पास बेसिक नोट्स हैं जो आप करने जा रहे हो। ये सारी चीजें एक अच्छे स्पीकर्स के पास, एक अच्छे लीडर्स के पास हमेशा रहनी चाहिए। ये आपका पहला कदम है।
और जहाँ तक मैंने देखा कि आज मुझे लगता है कि सेशन का जो हमारा मोटिव है वो कामयाब होगा। केवल कुछ लोगों ने ही हाथ खड़े किए जो अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनाते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम होता है, और इसके लिए फ्री ट्यूटोरियल है आपके पास, गूगल मामू, यूट्यूब चाचू, वो अपने आप बता देते हैं कैसे बनेगी, हर चीज़ अपने आप सीख सकते हो। बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, 50-60 रुपए की आती हैं। 7 दिन के अंदर कैसे आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखें विद इन 7 डेज, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला है क्रिएटिंग अ न्यू पीपीटी, यानी शुरुआत कैसे करनी है हमें। पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लैपटॉप के अंदर, या वो ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं, उसको जाके आपने उस पर क्लिक करना है। डरना नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर और लैपटॉप के अंदर एक खास बात है, पता क्या है, उसको हाथ और पैर नहीं दिए हैं, दिमाग दिए हैं। क्योंकि अगर आप गलती करोगे ना तो वो आपको दौड़ के मारेंगे नहीं, तो आप गलती करोगे तभी सीखोगे। उस डर को आज आपने निकालना है और उसको शुरुआत करनी है, आपको सीखना है। देन जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने ना कुछ स्लाइड्स आ जाएंगी न्यू। अब ये देखिए, इसके अंदर अलग अलग तरीके के स्लाइड्स हैं, सामने नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। अब आपको जो चीज पसंद आती है कि मेरे को किस पे क्या बनाना है और किस तरीके से बनाना है, मेरा कंट्रास्ट क्या होगा, पिक्चर डालनी है, या मेरे को खाली वर्ड्स के ऊपर जाना है, या मुझे उसके अंदर खाली एक लाइन लिखनी है, या फिर छाता लेके कोई आदमी खड़ा है, ऊपर से बारिश हो रही है, लाइक दैट वे, जो भी आपने विजुलाइज किया उसके बेसिस पे आपने बैकग्राउंड अपनी स्लाइड की लेनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड आप किस तरीके की सिलेक्ट करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए, अगर डार्क है तो आपको लेटर्स जो लिखेंगे वो आपके इतने चमकीले होने चाहिए कि स्क्रीन पे लोगों को विजिबल हो पीछे तक। ये नहीं खाली जो कलर मुझे पसंद है वो मैं लिख रहा हूं उसके अंदर, और उसके बाद प्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे ही नहीं दिख रहा है, मैं सोच रहा हूं ये क्या लिखा है और सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये एम्ब्रेसिंग सिचुएशन से आपको बचना है, जो विजिबल हो, राइट। देन आप जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो आपको पसंद आए उस टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप सोचते होंगे ना, अरे ये तो स्क्रीन दे रहे, पीछे पानी की ड्रॉप बनी हुई है, ये कैसे बनाया होगा, ये तो मैं नहीं बना सकता। दोस्तों, सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ इसमें है, आपको चूज करना है। यानी आपको आज अपने डर को बाहर निकालना है और उसको समझना है। सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट को और क्लिक करेंगे क्रिएट को। देखो, ध्यान से देखिए, क्रिएट का बटन बना हुआ है नीचे, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है कहीं पे भी। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे अपडेट होगा, वर्जन डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो क्रिएट करोगे, वो कहेगा कुछ नहीं, सीधा आपकी एक स्लाइड ये ओपन कर देगा और पार्ट 2 में आप एंटर हो जाएंगे। पार्ट 2 में जब एंटर हो जाएंगे तो यहां पे आपको स्लाइड का क्या यूज करना है, टाइटल, राइट। अब टाइटल क्या होगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान, BOM, मोटिवेशन, वट एवर द टाइटल इन योर ब्रेन, उसको आप यूज करें। या टाइटल, उस टाइटल के ऊपर जो आपने स्क्रिप्ट पे काम किया है उसको अब यहां क्या करना है, आपने साकार रूप देना है, उसको यहां पे आपने इस्तेमाल करना है। देन टाइटल, जैसे आप टाइटल पे क्लिक करेंगे ना, ऐड टाइटल का नीचे आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। अब आप उसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा बड़ा आएगा, और उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स अगर आप देख रहे होंगे सब टाइटल का। हर प्रेजेंटेशन में सब टाइटल जरूरी नहीं होता है, सो मेन टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए। सब टाइटल का मतलब है, जैसे आपने टाइटल लिया, अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे इंडेक्स होता है ना, क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं, उसको भी आप नीचे यूज कर सकते हैं। उसका अलग 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 जगह पे प्रेजेंटेशन का महत्व है, किस तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हैं। अब जब आप टाइटल ऐड कर देंगे तो आपको क्लियर हो गया कि मैं किस चीज पे स्लाइड बनाने जा रहा हूं। उसके बाद में अब आपने टाइटल ऐड कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड ना तैरती हुई आए। बहुत से देखते हैं बटन दबाते हैं एकदम से स्लाइड उभर के सामने आ जाती है, कहीं किसी की नीचे से आती है, किसी की साइड से आती है, किसी के ऊपर से आती है। तो ये सब ट्रांजिशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं, और जरूरी नहीं है
अगर आप ट्रांजिशन नहीं भी बनाएंगे ना, तब भी आपकी स्लाइड बनेगी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके वर्ड पे, डिलीवर पे। कहते हैं ना 38% दिमाग में जाता है, बाकी विजुअलाइजेशन देखते हैं याद रहेगा, लेकिन हम सुनते भी हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे देखना है और कान मेरी आवाज पे लगाने हैं। पहला नियम है ये, यानी स्क्रीन पे आपको देखना है क्या बता रहा हूं, कान मेरी आवाज पे आपके रहेंगे। क्लिक ऑन ट्रांजिशन स्लाइड। सो ट्रांजिशन का आइकन बनाया। अब ट्रांजिशन के अंदर आप कुछ ऊपर एक बॉक्स बने हुए देख रहे होंगे, यहां पे ये साइड में देख रहे हैं, यहां पे इस पे स्लाइड इन, फ्लाई आउट, डिसॉल्व, डायमंड, इस तरीके से कुछ लिखा आएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे ना, स्लाइड उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, एकदम से गायब हो जाएगी, या एकदम से सामने उभर के आ जाएगी, या साइड लेफ्ट चली जाएगी, राइट चली जाएगी। जैसा आप ट्रांजिशन स्लाइड आप इसके अंदर यूज करेंगे, उसी तरीके से आपको वो स्लाइड दिखाएगी, यानी उसे हम कहते हैं इफेक्ट्स। देन पार्ट 3, जब ये आपने कर लिया, देन आपको क्या करना है, एडिंग अ न्यू स्लाइड। एक स्लाइड तो आपने बना ली, अब दूसरे को आपने लिखना है, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, इंसर्ट स्लाइड, और वो ऊपर टॉप पे बना होता है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट स्लाइड। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और जाके देखेंगे एग्जैक्टली आपको वही चीज मिलेगी। तो और ये मैक्सिमम जितने सॉफ्टवेयर हैं सब में ऑप्शन लगभग सेम ही होती है, मेन्यू सब में सेम होता है, एक यूनिफॉर्मिटी है सब में। बस ये है कि ऑप्शन कोई आगे पीछे आगे होगी, कोई पीछे होगी, लेकिन ये सब चीजें हर तरीके के सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें ये सब चीजें आसानी से मौजूद होती हैं। तो इंसर्ट स्लाइड, जहां पे आपने माउस का कर्सर रखा, लेट्स सपोज सी दिस रेड इज माउस कर्सर, अगर यहां पे रखा और इंसर्ट पे क्लिक किया, स्लाइड ठीक इसके नीचे आएगी। अगर इसके ऊपर रखा तो ये नीचे चली जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। अब एक बार ऊपर नीचे हो गया तो ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि टाइटल तो मेरा नीचे चले गया, स्लाइड ऊपर आ गई। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करना है, कोई अगर बच्चा बदमाशी करे तो उसको हम पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उस स्लाइड के ऊपर अपने माउस रखना है और ऊपर नीचे कर देना है। सो क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड, आपका स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में सेलेक्ट टाइप ऑफ स्लाइड। अब स्लाइड के कई टाइप्स होते हैं। एक तो खाली आपने वर्ड लिखना है, वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने कहा टाइटल स्लाइड सेलेक्ट किया आपने। एक स्लाइड के अंदर आप चार्ट भी डाल सकते हैं, यानी अगर आपको एक्सेल आता है, चार्ट डाल सकते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक आपका सर्कल चार्ट आता है, राइट, पाई चार्ट इसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, और एक आपका बार चार्ट आता है, लाइन ग्राफ आता है। इस तरीके कंपैरिजन, वो जब डाटा एनालिसिस वगैरह करते हैं, अपने ग्रुप में करते हैं, किसी का आपने पीबी रिपोर्ट बनाया, कितना बेहतरीन एग्जांपल है, आप 3000 पीबी कौन कौन से महीने में आपने किए, उसको आप चार्ट के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपने ग्रुप में अपने लोगों को भी दिखा सकते हैं। देखो किस तरीके से मेरे ग्रुप का पीबी फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, किस तरीके से मेरा इनकम फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपनी खुद की वीडियो जो बनाए रखी है, अपने लैपटॉप में सेव कर ली है, वो भी उसके अंदर डाल के स्लाइड में दिखा सकते हैं, मेरी वीडियो चल रही है। जिसका बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा होगा तो भरत जी यूज करते हैं मैक्सिमम अपने मीटिंग में, टीएसआई के लिए जाते हैं तो टीएसआई का वीडियो चल रहा है आपका, सब पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर आता है। वो सारी चीजें हैं, बटन भी बन जाएगा, क्लिक करोगे, एक क्लिक के साथ आपके एक प्रेजेंटेशन में सारी चीजें चल रही जो आप दिखाना चाहते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं, स्लाइड के माध्यम से अपनी सक्सेस स्टोरी आप दिखा सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप यूज करना चाहें, छोटे छोटे मॉड्यूल। स्टार्टिंग में आप बेसिकली 3 या 4 या 5 स्लाइडों पे काम करिए, 5 स्लाइडों में अपना काम करिए, 4 स्लाइडें बनाइए, उससे उस 4 स्लाइड पे आधे घंटे बोलना सीखिए। 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, आधे घंटे बोलना सीखिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके पास कंटेंट्स आते जाएंगे, और आपका जो आइडियाज हैं, जो आप खाली आके बोलते हैं, डिलीवर करते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंटेड कर देंगे जो आपकी टीम में डुप्लीकेशन में भी काम आएगा, राइट। सो आपने सेलेक्ट टाइप ऑफ स्लाइड लिया आपने, देन रिपोजिशन यूज। मैंने कहा ना, अगर आपने एक गलत स्लाइड एंटर कर दी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको माउस से सेलेक्ट करके और उसको उठा के जहां मर्जी पोजीशन ले जा सकते हैं, उसकी ऊपर नीचे, चाहे नीचे ले जाइए, चाहे ऊपर ले जाइए, चाहे बीच में ले जाइए, जहां पे आप माउस को छोड़ेंगे वो स्लाइड उठ के अपने आप वहां आ जाएगी, राइट। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है माउस के। चूहा है ना, बड़ा चंचल होता है, बड़ी तेजी से भागता है, तो उसको कंट्रोल भी करना है आपने, राइट।
सो रिपोजिशन अपनी स्लाइड को कर सकते हो जहां आपको जरूरत है। लेट्स सपोज मुझे रफीक जी की एक स्लाइड बहुत पसंद आई, तो मैंने रफीक जी की प्रेजेंटेशन ली, मैंने तीओसी की प्रेजेंटेशन ली, मैंने भरत जी की प्रेजेंटेशन ली। अब मेरे पास पहले से ही मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उन स्लाइडों को मेरे को इंसर्ट करना है बीच में। तो मैं उनको आराम से उनकी स्लाइड से कॉपी करके जहां पे माउस का कर्सर रखूंगा, पेस्ट दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली स्लाइड दूसरी स्लाइड में आ जाएगी और मेरी स्लाइड फटाफट बन गई। राइट? तो ये कॉपी पेस्ट भी बड़ा कमाल की चीज है इसके अंदर, यानी इसके अंदर बार बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपका विजन और स्क्रिप्ट क्लियर होनी चाहिए। राइट? देन पार्ट फोर में आता है आपका एडिंग कंटेंट टू स्लाइड, यानी कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, किस बात पे आप इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो वो सारे कंटेंट्स आप एक के बाद अपनी स्लाइड में ऐड करते हुए चले जाएंगे। आप कुछ स्पीकर ऐसे हैं जो केवल 4 स्लाइड में भी 1 घंटे बोल सकते हैं, कुछ स्पीकर ऐसे हैं जो 70 स्लाइड में 1 घंटे बोलते हैं, और कुछ स्पीकर ऐसे हैं जो बिना स्लाइड के भी बोलते हैं। राइट? लेकिन आज की डेट में डुप्लीकेशन अगर करना है तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, कितने लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन जब तक आपका जो प्रोग्राम है, आपका ट्रेनिंग है, आपकी टीम में लोग उसे अपने तरीके से डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो हर बार क्या होगा, कुछ बातें आपकी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। वही हुआ ना, जैसे एक रफीक जी ने कल एग्जांपल दिया था, स्टोरी सुनाई KISS, बाद में भूल गए बताना, तो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो गई। तो वही हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, हर किसी के साथ होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपना नमक मसाला डाल के उसको एक बनावटी स्टोरी बनाते हैं। और मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, 60% लोगों को स्टोरी पता होती है और वो जान जाते हैं, यार ये स्पीकर जो यहाँ पे बोल रहा है ना, डेफिनेटली वो कंफ्यूज हो गया। राइट? लेकिन अगर एक चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी और आपको 2-4 बार उसे पढ़ लेंगे आप, और शीशे में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेरे को डिलीवर करना है, लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। पहले वो चीज आपको खुद को अच्छी लगनी चाहिए, आपकी स्लाइड आपको खुद को अच्छी लगनी चाहिए। राइट? सो जो ये स्लाइड है, ये बहुत कुछ इंस्पायर्ड है डॉक्टर राजेश सवेरा एंड रफीक जी के इंस्ट्रक्शन के बाद, नहीं तो ये बहुत बड़ी लेंदी होने वाली थी, आप खाली लिख ही रहे होते। तो जो चीज लिखनी थी वो मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं। तो दोस्तों, देन ऐड फोटो टू स्लाइड। अब आज की डेट में आपको सबके पास, किस किस के पास जीमेल का अकाउंट है? सबके पास गूगल प्ले है ना। आपको पता है, आप कोई भी अगर फोटो अपने मोबाइल के अंदर क्लिक करते हो, गूगल में चली जाती है। आपके प्राइवेट बहुत बड़ा डाटा बैंक है, बहुत बड़ा डाटा है वो। राइट? यस। अगर सिंक ऑफ किया आपने गूगल का, आज की डेट में उनका एक फोटो का भी आ रहा है, क्योंकि मोबाइल की सबकी मेमोरी खत्म हो जाती है जल्दी से, डिलीट करते हैं आप, तो लोग क्या करते हैं, गूगल का एक अपना फोटो एडिटर, फोटोशॉप फोटो आ रहा है ऐप। उस ऐप में क्या होता है, आपकी जो भी फोटो होगी वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा आपकी परमिशन के बाद। फिर आपको अपने फोटोज को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक डाटा बैंक बन रहा है। तो आपको अगर फोटो कोई चाहिए, मुझे XYZ फोटो चाहिए, तो आप सीधा टाइप करोगे गूगल पे, लाखों फोटो आ जाती हैं आपके सामने। अच्छी अच्छी ग्राफिक्स की फोटो आप वहां से ले सकते हैं, या आप खुद की क्लिक की हुई फोटो इसके अंदर डाल सकते हैं आप। राइट? किसी को टेस्टिमोनियल बनाना है अपना, दूसरे का नहीं, अपना टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं। राइट? अपने बारे में बताना है तो दिखा सकते हैं, देखो पहले मैं ऐसा था, मेरे साथ ये चीज थी, आज की डेट में आपके सामने मैं लाइव खड़ा हूं और ये मेरा लाइफस्टाइल है, पहले मकान मेरा ऐसा था, मेरी दुकान ऐसी थी। राइट? मेरी स्कूटर पहले ऐसे हुआ करती थी, आज मेरे पास कार है। तो अपना, अपने ऊपर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, अपने आप को एज ए ब्रांड बनाइए, और उसके अंदर आपको हेल्प करेगी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर आप बिकेंगे तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और अगर आप ही नहीं बिकेंगे तो आप कैसे बेच पाएंगे दूसरी चीज को। राइट? पहले अपने आप को आप बेचना सीखिए। सो पार्ट 5, एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। अब ये जादूगरी लगती है, जब मुझे नहीं पता था स्लाइड के बारे में तो मुझे ये बहुत जादूगरी लगती थी। अरे यार कैसे होता होगा ये कैसे कैसे इसने कैसे किया, इसने तो बहुत पढ़ाई की होगी। अब मुझे, जब तो मुझे नहीं पता था तो मैं सोचता था यार ये तो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास, अरे यार मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओह मैंने तो MBA किया हुआ है, ओ इसको मुझसे ज्यादा पता है।
लेकिन सब कमाल था सॉफ्टवेयर का, उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि उसने उसमें एक्सपर्टाइज हासिल किया, उसने उसको पढ़ा समझा। और मुझे नहीं पता था, मेरे पास जो मर्जी डिग्री हो, जो एक्सपर्टाइज हो, मैं हमेशा डरूंगा। और यही ना कहीं सिचुएशन हम में से कुछ लोगों की भी यही है कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे खड़ा होता है उसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो कर सकता है, राइट। तो आज मैं आपका वो डर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। अब एनिमेशन क्या है? एनिमेशन में आप किसी आदमी को ऐसे चलता हुआ भी दिखा सकते हैं, किसी को उछलता हुआ भी दिखा सकते हैं। ट्रांजिशन में कैसे स्लाइड आनी है, कैसे जानी है, कैसे गायब होनी है, वो दिखा सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, दोनों ही एनिमेशन का पार्ट है, दोनों ही ट्रांजिशन का पार्ट है। तो वो कैसे, थोड़ा सा मैंने स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में डालने की कोशिश की है। क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब, आपके ऊपर आती है, ट्रांजिशन टैब लिखी हुई होती है फाइल के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन विंडो खुल जाएंगी, और जिस तरीके का ट्रांजिशन आपको चाहिए उस तरीके का ट्रांजिशन आप सेलेक्ट करिए, और वो नीचे प्ले का बटन आएगा, प्ले करके उसे टेस्ट भी कर लीजिए कैसे दिखेगी ये। तो जो आपको समझ में आती है उसको आप चूज करिए, डरिए मत, एक्सपेरिमेंट करिए, बनाइए और खुद देखिए और खुद को प्रेजेंट करिए अपने आप को कन्विंस करने के बाद ही वो आपका स्क्रीन और स्टेज पे आएगा। सबसे पहले आप खुद के जज बनेंगे, राइट। तो घबराना नहीं है, ट्राई करना है आपने। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब वो विंड की तरह आएगी, उसके साथ साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, क्लैपिंग, तालियों की आवाज, जो चाहें, जो इफेक्ट चाहें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अपना वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, या किसी अपने इंपॉर्टेंट लीडर या किसी का टेस्टिमोनियल है, किसी ने बोला है, उसका फोटो लगा के भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, पीछे वॉइस ओवर चलता रहेगा और उसकी जीवन की एक के बाद एक स्लाइडें चलती रहेंगी। तो ये सब चीजें आप आराम से, आसानी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं। देखिए आया ना अपने आप ऊपर लिखा हुआ, दिखाऊं जरा एक बार दोबारा में, लगता कुछ लोगों ने लिखने में व्यस्त थे। ये देखिए, अब मैं एक एक वर्ड को आप चाहें टाइपराइटर की आवाज के साथ ला सकते हैं, टक 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 टाइप होता हुआ आएगा, राइट। एक एक लाइन को एक के बाद एक ला सकते हैं, और टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। सब कुछ सॉफ्टवेयर में है, बस क्या करना है, हर ऑप्शन को क्लिक करना है और थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में, हर ऑप्शन। अब जो पढ़ नहीं सकते वो यूट्यूब पे जाके कैसे ट्रांजिशन और एनिमेशन को डाला जाता है पीपीटी में, उसका वीडियो देख ले, वो बताएगा, वो प्रैक्टिस करते रहें, बताओ प्रैक्टिस करते रहें, और मात्र 6-7 घंटे देने में भी आप एटलीस्ट अपनी स्लाइड बनाने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, राइट। सो आप लोग करेंगे इसे? या देखा, आपकी बात सुनते हुए हिल गया, खुश हो गया ना। ये ट्रांजिशन है जो मैंने आपको दिखाया। और अब ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ध्यान से देखिए, क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? बहुत पुरानी कहानी है, फॉक्स एंड ग्रेप्स। अब ये फॉक्स नीचे बैठा हुआ ग्रेप्स को देख रहा है, हाँ, और ये क्या कर रहा है फॉक्स? फिर जंप, ठीक है ना। तो ये एनिमेशन है, इसमें मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, खाली पाथ सेलेक्ट किया। अब इस फॉक्स को कितनी बार तुम्हें आपको जंप कराना है, कितनी बार मैं इसको पीछे भगाना है या पूरे चक्कर लगाने हैं, वो सब मैं डिसाइड कर सकता हूं इसके अंदर। मुझे कुछ नहीं करना, खाली एनिमेशन को चूज करके उसके अंदर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा, बताएगा कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। तो ये सब चीजें आपको पावर पॉइंट के अंदर मिलती हैं। तो ये एनिमेशन है, ट्रांजिशन बताया, एनिमेशन बताया, दोनों ही एनिमेशन का पार्ट है और दोनों ही ट्रांजिशन का पार्ट है। खाली आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बाइफिकेट किया ट्रांजिशन को, ये एनिमेशन इस तरीके से कुछ हुआ आपका, राइट। देन लास्ट जो पार्ट आता है आपका, वो आता है टेस्टिंग एंड सेविंग। तो इसके अंदर आता है आपका स्लाइड शो। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्लाइड शो है, जो मैं बटन दबा रहा हूं, यहां पे कोई दूसरा ऑपरेट नहीं कर रहा, बटन दबा रहा हूं, स्लाइड शो है। स्लाइड शो में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी। आपको बेसिक चीजों का क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि आप कौन से कलर यूज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज आपका बड़ा होना चाहिए जो पीछे तक विजिबल हो, कम लिखा होना चाहिए स्लाइड के अंदर, मैक्सिमम आपको डिलीवर करना है। आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे स्लाइड आपके सामने लगी है, आप उसको पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये, दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, राइट।
दिस नॉट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जितना कम स्लाइड पे लिखा होगा, जितना बड़ा होगा, या तो पिक्चोरियल होगा, जैसे आपने एग्जांपल देखा, आप कल रफीक सर का आपने प्रेजेंटेशन देखा था एक, तो उसमें क्या माइक लगा हुआ था खाली, बाकी चीजें तो उन्होंने बोली, पूरा स्क्रिप्ट उनके दिमाग में था, उनको क्या डिलीवर करना है, आखिरी में कहां पे जाके एंड करना है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपका कम लिखा हुआ होना चाहिए, यानी थ्योरेटिकल कम से कम यूज होना चाहिए, राइट। आपका थ्योरेटिकल आपके द्वारा डिलीवर होना चाहिए, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, वही एक गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाती है। वो प्रेजेंटर भी उसको लोग सुनते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि पिक्चर से आपने उनको एक व्यू दे दिया, लेकिन उस व्यू के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं वो आपको अपने आप से बोलना है, राइट। सो टेस्टिंग पार्ट में उसका सेव कर देंगे आप, स्लाइड शो जैसे अभी चल रहा है, ये एक के बाद एक स्लाइड आप सिलेक्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा, मेरे को इस प्रेजेंटर की भी जरूरत नहीं थी फिर, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, पीछे स्लाइड चेंज हो गई, इसीलिए मैं इस प्रेजेंटर से कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन आपने खाली दिखाना है लोगों को, अपनी फोटो दिखानी, जैसे आप टीएसआई गए, आप कैंप में गए, आपने फोटो खींची, आप क्या करेंगे, जितनी फोटो खींची ना सब अपने लैपटॉप में डाल दीजिए, और उसको क्या करिए, पावर पॉइंट के एक एक स्लाइड में डालते जाइए, और उसको ऑटो प्ले कर दीजिए, और हर जगह दिखाइए, वो अपने आप चलती रहेगी, आप बोलते रहोगे, ये देखो मैं यहाँ गया, ये देखो मैं यहाँ गया, ये देखो मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मेरी टीम ने ये किया, तो एक आपका विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। वो ये सब काम ये कर सकते हैं आप, हाँ या ना? कितने लोग करेंगे? सभी लोग करेंगे ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और आप अमेजन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, या स्नैपडील जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर चले जाइए, वहां पे आप हाउ टू लर्न पावर पॉइंट इन अ वीक, बीपीवी पब्लिशर की ये बुक, बहुत पुरानी बुक है, उसके 7-8 चैप्टर के अंदर वो आपको देगी, हार्डली मेरे ख्याल से होगी अब 50-60-70 रुपए की बुक होगी वो, उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं अदरवाइज फ्री में देखना है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे स्लाइड शेयर पे स्लाइडें बनी हुई मिल जाएंगी आपको, कैसे कैसे काम किया है कमांड्स के साथ, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। देन पीपीटी को आपने सेव कर देना है, सेव करना ना भूलें, नहीं तो बंद कर देंगे, पता चला जो काम किया सब खत्म, दोबारा शुरू करो, ठीक है। सेव करिए, सेव करने के बाद आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार सेव कर दिया तो दोबारा कुछ नहीं कर सकते, जितनी बार सेव कर सकते हैं उतनी बार चेंज कर सकते हैं। और स्लाइड को चेंज करने के, सेव करने के बाद, और आपका काम अब रेडी। अब आपको क्या करना है, एक लैपटॉप में, एक अपनी पेन ड्राइव में, राइट, स्लाइड को आपको रख लेना है। और तीसरी चीज क्या रखनी है, जो उसका कंसेप्ट है, स्लाइड पे क्या बोलना है, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। और वो जरूरी नहीं है हर बार आप रिपीट करेंगे, हर बार हर स्लाइड का अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से आप प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि रिपीटिशन अगर चलता रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, लोगों के लिए बोर हो जाएंगे, और लोग कहेंगे हमने इनकी प्रेजेंटेशन अटेंड की हुई है, हर बार उनका यही रहता है, तो अब जाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। और ये अक्सर ये कॉमन प्रॉब्लम है, राइट, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वही लीडर, अगर वही प्रेजेंटेशन यूज कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ नया बोल रहा है और कुछ नया मैसेज देके जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो देखते हैं ना, कुछ लीडर्स, कुछ स्पीकर्स, लाइक जैसे अपने प्रोफेशनल हैं, महेश्वरी का अपना है, विवेक बिंद्रा का अपना चार्म है, राइट, इन सब लोगों का अपना अपना अलग अलग स्पीकर हैं, अलग अलग डायनेमिक्स हैं, अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं। तो हर चीज का अपना अपना स्टाइल है, अपनी अपनी शैली है। तो अपनी शैली के अंदर आप लगातार चेंजेस लाते रहिए। अगर अडेप्टिबिलिटी नहीं होगी, एडाप्टोजी हम बात करते हैं ना गैनोडर्मा की, अगर एडाप्टिबिलिटी नहीं होगी, नई चीजों को ग्रैब नहीं करेंगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम कुंद हो जाएंगे, हमारी धार कुंद हो जाएगी। हाल वही हो जाएगा ट्री कटिंग का जो एग्जांपल दिया गया था कल, राइट। तो आपको धार तेज करना है, अपनी नॉलेज को तेज करते रहना है, क्योंकि बढ़ते रहना ही हमारा काम है। और डेफिनेटली ऑफ कोर्स शून्य आपने सीखा ही, वो शून्य का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, राइट। नए नए आइडियाज आएंगे, बताए थे ना आज कुछ। तो दोस्तों, जो मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, फ्री वाले हैं लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, और बहुत से लोगों के पास लाइसेंस अगर होगा तो आप एमएस ऑफिस, बेहतरीन एमएस ऑफिस में काम होता है, फ्री में आपका लिब्रे ऑफिस में होगा, और ओपन ऑफिस के अंदर कुछ लिमिटेड ऑप्शन के साथ, ये फ्री सॉफ्टवेयर हैं दोनों। ये आपको आराम से filehipo.com पे मिल जाएंगे, या आपको, क्योंकि सेफर साइड से, क्योंकि अगर गलत लिंक से आपने ले लिया तो गलत हो जाए, मतलब वायरस आ सकता है आपके लैपटॉप के अंदर। सीनेट से ले लेंगे आप, ठीक है, किसी जिस साइट पे लिखा हो HTTPS,
उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस स्टार्ट करता है, वो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है। तो ऐसे ही लिंक से आपको इसको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर में आपके मोबाइल के अंदर भी मिल जाएगा। ये मोबाइल के अंदर भी लोग प्रेजेंटेशन बना लेते हैं आज की डेट में, राइट। तो छोटी प्रेजेंटेशन आप कभी भी कहीं पे भी बनाई जा सकती है। और उसके बेसिक रूल्स, सम रूल्स आपको याद रखने हैं। कम लिखा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको खुद डिलीवर करना है अपने आइडियाज से। क्या बोलना है उसके लिए प्रैक्टिस से कर सकते हैं, बुक से भी रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ, जैसे बताया, अब कोई वाता होता है, कोई कफा होता है, कोई पिता होता है। डॉक्टर सवेरा, सो मेरे अंदर वाता, कफा, पिता तीनों में से कॉम्बिनेशन अलग अलग है क्या? कुछ अलग लगा। थैंक यू फॉर चेंजिंग दिस। ओह दोस्तों, तो फिर आप आज की डेट में जो मैंने आपको सिखाया, मैं जरा उसको समराइज कर देता हूं थोड़ा सा, राइट। क्या सीखा आज की डेट में हमने? क्रिएटिंग, ये सब बोलेंगे एक साथ। क्रिएटिंग, दूसरा क्या सीखा हमने? स्लाइड टाइटल। क्या होता है स्लाइड टाइटल? आपका टॉपिक क्या है, सिंपल शब्दों में, राइट। किस पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किस पे आप स्लाइड बनाने जा रहे हैं। तीसरा क्या है फिर आपका? ये किस लिए होता है? उस टॉपिक के बाद हम उसके अंदर क्या क्या चीजें देने जा रहे हैं, यानी कंटेंट स्लाइड। एडिंग स्लाइड का मतलब एक नई स्लाइड डाली और उसके अंदर कंटेंट डाला स्लाइड के अंदर। कंटेंट इज नॉट अ स्लाइड, ओके। सो न्यू स्लाइड, कंटेंट डालना है उसके अंदर। हमें क्या क्या उसके अंदर आज की डेट में हम कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर, ओके, जिसके बारे में ऑलरेडी कल सेशन हुआ भी था। और फोर्थ क्या है फिर उसके बाद में? एडिंग ट्रांजिशन एनिमेशन। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या है? स्लाइड ऐसे आएगी कि कैसे जाएगी। एनिमेशन क्या है कि मैंने उसके अंदर डॉग दौड़ाना है, मैंने मछली तैरानी है, मैंने क्रोकोडाइल की स्टोरी बनानी है, ठीक है ना। वो पार्ट एनिमेशन में आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है? अब आप एनिमेशन के लिए भी तैयार हैं, यानी अब आप एनिमेटर बनने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं। खाली क्या करना है आपको? ये सॉफ्टवेयर को खोलना है और अपना काम शुरू करना है। और छठा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उसको देखना है स्लाइड शो के जरिए, और उसको देखने के बाद फाइनली उसको सेव करना है आपको। और कहीं ऐसा नहीं कि एक बार स्लाइड बनाने बैठे तो पूरी एक दिन में ही बना लेंगे आप। स्लाइड बनाने में 5-5, 6-6 दिन भी लग जाते हैं। तो जितना काम करें उसको सेव करिए। आइडिया बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो उसको नोट करते रहिए और उसको उसके अंदर डालना, पावर पॉइंट के अंदर ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन का एग्जांपल भी दे सकता हूं। अगर आप ताली नहीं भी बजाएंगे ना, तो मैंने तालियों का इंतजाम अपने आप कर लिया है। दिखाऊं? अब बजाने की जरूरत नहीं है। ये कौन है? ये आप लोग हैं। मुझे पता है आप लोग मुझे यूं ही दिखाएंगे, जाओ कि बहुत सिखा दिया आपने, तो मैंने ताली का भी इंतजाम कर लिया है। थैंक यू बोलने के बाद लगता है इन्होंने मेरा साउंड म्यूट कर दिया वहां पे। इसके अंदर क्लैपिंग थी, ये वाली चाहिए। थैंक यू वेरी मच।